जय श्री कृष्ण। मैं ज्योति प्रशांत दुसात राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप सभी को ऋषि पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ना ऋषि पंचमी कव है या भाई पाचवी कव है। यह दिन भाई बहन का ताई पूजा कर रहे हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। एक भाई बहन था, बहन को ब्याह हो गया तो ऋषि पंचमी को दिन आयो, सब लोग अपने माथा पे लंबा लंबा टीका टीका काट के निकल रहा था। वाह भाई पूछो अपनी माना माँ आज की है, आज सब अपने माथा पे लंबो लंबो टीका काट के निकले हैं। तो बोले बेटा आज ऋषि पंचमी है। तो वो जिद कर पा रहा क्योंकि मामा मैं भी अपनी बहन के हट जाऊँगा। तो बोले तेरी बहन अच्छी कोनी है, कलाकार नहीं है, मत जा। फिर भी वो जिद करवा लागे हो। तो बोले ठीक है। फिर बोले इतना घना जंगल में नदी नदी पार करके कहीं तू जाओगे? बोले नहीं नहीं माँ, तो मैं तो जाऊँगा, वो तो जिद कर लियो। गयो तो नदी ने बोला कि नदी ने पीलो बटले को बेच दिया और बोले तू मैंने रास्तों दे दे। नदी सूख गई। चलो गया आगे घने जंगल में गयो तो बिना शेर मिलो। तो शेर बोले मैं तो न खाऊंगा। तो बोले मैं अपनी बहन से मिल के आऊँगा तब मैंने खा लीजिए। फिर मैं आगे गयो तो जंगल का सांप मिले। बोले सांप बोले मैं तेने डसूंगा। तो बोले मैं अभी मत डसे। सांप ने दूध दिया और बोले कि मैं अपनी बहन से मिल के आ जाऊँ, फिर मैंने डस लीजिए। यहाँ करते करते अपनी बहन के घर पहुँचो तो बहन तो सूत काट रही थी। काटता काटता बहन के सूत को तार टूटी, तब वो आप देखे कि बिको भाई खड़े हुए। तो भागे भागे पड़ोसन के गई। बोले आ भाई बैठ बैठ। और भाई पड़ोसन ने पूछी कि पड़ोसन पड़ोसन बहुत प्यारो पाहुना है तो क्या करे है? तो बोले घी में तो चावल चढ़ा दे और दूध से चोको लिप ले। तो अब भैया ही करिए। तो ना ही तो चोको सूखा और ना ही चावल बने। तो फिर पाछे पाछे पड़ोसन के गई तो पड़ोसन हंसवा लगी। बोले कभी घी में भी चावल बनाए के? तो पानी में तो चावल बनाई, फिर और गोबर से चौको लिपी। फिर अपना भाई का तई खाना बनाई और रस जमा के भाई भाई ने चौको खिलाई। फिर खूब दिन तक भाई अपनी बहन कटे रहो। और फिर बोलियो कि बहन अब तो बहुत दिन हो गया, मैंने जावा दे। बोले ठीक है। तो वो तो सुबह ही उठी और अंधियारी ही चक्की में आटो पीसी और अपने भाई ने लाडू बना के पोटली बांध दी और भाई चलो गयो। तो सुबह उठ कर देखी तो चक्की में चक्की पूरी हरी हरी, वो तो सांप पीस दी। तो बोले अरे मैं तो अपने भाई ने बोले अपना हाथ से मारी। तो पड़ोसन के गई। बोले पड़ोसन पड़ोसन मैं तो अपने भाई ने अपना हाथ से मार गिरी साई सेज पे और पुत पालना में। अगर मेरे भाई जीतू मिलोगे तो मैं तो आऊँगी, नहीं तो को नहीं आऊँगी। फिर जंगल में जाता जाता चिल्लाता गई, अरे कोई बीर बटेर देखियोगे, अरे कोई बीर बटेर देखियोगे? तो बोले बोले लोग बोला कि बट एक पेड़ पर बोले पोटली बंधी है, अरे कोई राहगीर परदेसी सोयो है बोले पेड़ के नीचे। तो देखे तो वो चोच पोटली में पक्षी चोच मारा था, गिर रहा था, मर रहा था। तो वह समझ गई। फिर देखिए अपना भैया जाई भाई ने देखी और बोली भाई तू कुछ खायो तो कोई नहीं बीमार से? तो बोले नहीं मैं कोई नहीं खायो। बोले बोले सारा पक्षी चोंच मार रहा है, मर रहा है। तो बोले भाई मेरे से तो बोले चक्की में बोले सांप पीस गयो था। इतना ही बोले तेरा पीछे भागता भागता आई। बोले चल पाछा घर चल। फिर वो तो बहन के घर पाछा गयो और फिर कुछ दिन रह के फिर बहन बोली मैं भी तेरे साथ चलूँगी। तो बोले ठीक है चल। चल दोनों भाई बहन अपना चालवा ला गया। तो चलता चलता पानी की प्यास लगी तो एक टापू में टापू बनी तो बेटा बटा पानी पी बने गई। तो बटा दो लोग बात कर रहा था। बोले जी का एक भाई एक बहन है बिकी साथ में होते हैं। बोले इको क्या उपाय है? तो बोले अपना भाई ना सब आए वाए बोलना पड़ेगा, बुरो भलो बोलना पड़ेगा और जो भी बिको नेकचार होगा वो सारा उल्टो उल्टो करना पड़ेंगे। तो भी बिको भाई ना जीवन दान मिलेगा। बोले ठीक है वह सुन ली। तो बटा से आई और अपने भाई ने खूब उल्टो सीधो बोलवा लगी। फिर भाई सोचो अभी तक तो अपनी बहन अच्छी थी, फिर अब के हो गया अचानक, के जाने। तो फिर घर 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 आ पहुंची तो तेरी बिकी माँ बोली बोले देख मैं तने तने पहले समझती तेरी भाई चौकी तेरी बहन चौकी कोनी कलाकार नहीं है, અહીંયા को उल्टो सीधो तने बोला है और गाली काढ़ा है। तो भाई बोले नहीं माँ अभी तक तो मेरी बहन अच्छी थी, पर जहीं टापू में गई तो बिना के बेरो के हो गयो। तो थोड़ा दिन पीछे तो विकी भाई को भाई की सगाई आई। बोले सगाई तो बोले सामने के दरवाजे से को नहीं झेलूँगी, पीछे के दरवाजे से झेलनो जाइए तो अड़ गई। तो पीछे के दरवाजे से झेली, इतना मैं आगे के दरवाजा की दीवार गिर गई। फिर बोली बारात शादी का टाइम आया। शादी में बोली कि बोले मैं सब बारातियों के सागा मैं भी चलूँगी और सुबह उठता ही धोबन के घर जाती और बिको सारो काम करके आ जाती। तो धोबन भी सोची यहाँ कौन आ रही है कि मेरे घर में सारो काम करके जा रही है। फिर पाछा वह बारात में जावा लगी तो बोली कि मैं भी चलूँगी बारात में। सब लोग बोले कदी लुगाया भी बारात में जावा है के? बोले नहीं मैं तो चलूँगी और धोबन की बेटी ने भी ले गई और खुद भी चली।
तो बैठ गई सब नेक चार सब अच्छा सा हो गया। और फिर वह तो सो गई, खा पी कर सो गई। और भाई का फेरा हुआ, फेरा पर सब जइया भाई उठे और पगा में जूती घालबा लाग्यो। तो बिना तो सांप डस गयो और बिकी वहीं बटे मौत हो गई। तो सब लोग वह बोले अब कि भाई, कोई बोले कि कोई बिकी गति मुक्ति करो, कोई बोले कि बिकी बहन ने उठाओ। तो यहाँ बोला, सब लोग बोलबा ला गया। तो बिना उठाया। तो बोले कि तेरे तेरे भाई तो मर गए। तो बोले अब क्या करेंगे। तो वह धोबन की बेटी ने उठाई। बोले चल चिटली उंगली चीर के मेरा भाई ने छिटो दिया। वह तो बोली तू तो मैंने ठग ली। बोले नहीं, इतना ही तो मैं अभी तक इतनी बुरी बनी थी। बोले तो वह चिटली उंगली चीरी और बेका भाई ने छिटो दिया। तो भाई जितो हो गयो। बोले बहन मैं तो बहुत सोयो। तो बहुत बहुत के सोयो। बोले वह तो सारा लोग बोल रहा है कि यहाँ हो गयो। तो फिर अपनी घर पहुँचा। तो वह अपनी माँ ने बोली कि मैं इतना ही, बोले आज का दिन इतनी बुरी बनी थी। ये फिर वो बोला कि चलो, बोले अब बहुत दिन हो गया, मैं अपने घर आ जाऊँगी। तो बिना खूब धन दौलत देकर विदा करया। तो बोले मनो जितो देगा बीस दुगनो धोबन की बेटी ने दो और विदा करो। तो फिर बस वे लोग बहिया ही करया। और ई तई आज का दिन ऋषि पंचमी अपने भाई की लंबी उम्र की कामना का तई करे है। जैसे हे भगवान जी को जैया को बिको संकट आलियो भाई हमारे बेटा लोग कहते ना सुनते ना होकर बताना अपना सारा परिवार। जय गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज रंगो चंगो वृंदावन में फिरे सुरंगो। बेटा भव की राबड़ी, पोता भव की खीर, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर। ओरा का नाम एक बार, गणेश जी का नाम शेष बार। राधे राधे।